हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप कॉमर्स ट्यूटोरियल और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम लोग जो है कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेज के बारे में ही पढ़ेंगे। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हमने मीडियन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन को देख लिया था। आज हम लोग जो है मीडियन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आइए, जो पहला प्रॉब्लम हमारा है वो अननोन वैल्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, अननोन वैल्यूज से रिलेटेड मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमारी मिसिंग रहेंगी और उसके साथ हमें जो है कि मीडियन को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स का एक बैच है, जिसमें से कि 5 स्टूडेंट क्या हुए हैं, फेल हो गए हैं। ठीक है, और उसमें से जो 10 स्टूडेंट पास हुए हैं उनका मार्क्स यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं ना, ये असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, यानी इसे हमें अरेंज करना होगा। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, मीडियन ऑफ ऑल 15 स्टूडेंट। जो भी 15 स्टूडेंट है उनके मीडियन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें कितना 5 ही दिया, 10 दिया हुआ है, 5 तो मिसिंग है, तो वही है हमारा अननोन वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में बोला ये 5 स्टूडेंट फेल हुए हैं और उन्हीं का मार्क्स नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो 10 दिया हुआ है ये 5 पास किए हुए स्टूडेंट है। तो जो पास किए हुए स्टूडेंट्स है, फेल किए हुए स्टूडेंट्स का मार्क्स जाहिर सी बात है कि उनसे जब भी होगा कम ही होगा। तो सपोज कर लीजिए जो भी 5 स्टूडेंट्स का ये मार्क्स होगा, जब हम अरेंज करेंगे तो वो इन 10 स्टूडेंट्स के पहले आएगा। ठीक है, यानी इन 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स हम अरेंज करेंगे और इन 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स अरेंज करेंगे, तो असेंडिंग के केस में इनका मार्क्स जो है पहले आएगा फेल्ड वालों का, देन उसके बाद पास वालों का आएगा। ये समझ में आ रहा है। मार्क्स हमें पता नहीं है तो हम इसको कुछ मान लेते हैं। जैसे 5 स्टूडेंट्स है तो हम ए बी सी डी और ई, ये हम पांचों के वैल्यू को जो है कि मान लिए बी सी डी ई। फिर उसके बाद अब इसको अरेंज कर देते हैं। सबसे छोटा हमारा 4 है, फिर हमारा 5 है, फिर हमारा 6 दो बार 2 टाइम्स है, फिर उसके 7 2 टाइम्स, फिर 8 2 टाइम्स और 9 2 टाइम्स। 8 8 9 9 ये हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था ये कौन सी सीरीज आप देख रहे हैं, ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में कौन क्या केस है, ये ऑड का है। देखिए 15 टोटल हो गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके इनके हो गए और 5 ये 15। ये ऑड का केस है। ऑड के केस में हमने बताया था मीडियन निकालने के लिए n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये फॉर्मूला लगता है। हम इसी फॉर्मूले पे अगर इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं तो n की वैल्यू हमारी कितनी, 15+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16/2। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 8th आइटम हो गया। ठीक है, 8th आइटम अगर हम देखते हैं, काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो ये 6 है हमारा मीडियन क्या हो गया, मीडियन हमारा 6 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो रिलेटेड होगा हमारा जीरो फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अननोन वैल्यू से रिलेटेड आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को एक ही एग्जांपल बताया इसलिए क्योंकि अगर मैं सभी को बताने लगूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है कि मैंने स्किप कर दिया उसको। मैं एक क्वेश्चन बताया हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी भी मेंशन है मेरे जो है यूट्यूब अकाउंट के मेन पेज पे, आपको वहां से दिख जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेल आईडी रहती है। आप अपना क्वेश्चन मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन करके आप तक जरूर जो है कि भेजूंगा। तो जो है कि आप यहाँ पर देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीरो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिस्क्रीट में। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है, तो जीरो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट भी होता है, कंटिन्यूअस भी। तो पहले डिस्क्रीट में क्या होता है, देखिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसमें 2 जगह कंटिन्यूअसली क्या है, 0 है। तो जब ऐसा केस बनता है तो जाहिर सी बात है जब आप CF निकालेंगे तो आपका CF में ही जो है कि 2 जगह जो है कि कंटिन्यू हो जाएगा, 2 जगह 3 जगह वो कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो मतलब मोर देन 1 हो जाता है, एक से ज्यादा आपकी CF आ जाती है। तो उस केस में जब आप मीडियन निकालेंगे तो आपको फिर दिक्कत होती है कि हमारा मीडियन कहाँ आएगा, किस वाली CF में आएगी। तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम लोग जो पहला वाला हम लोगों का होता है, मीन्स फर्स्ट वाला जो CF होगा उसी को हम लोग जो है कि हम लोग मीडियन मान लेते हैं। चलिए करके इसको देख लेते हैं कैसे होता है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपको क्या सबसे पहले CF निकालना है, तो आप देख लेते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8, यहाँ पे 8,
यहाँ पर 8, देखिए तीनों जगह 8 8 8 आ गया। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पे 15, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला जो होता है वो मीडियन का फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, यही लगता है आपका, ठीक है। तो यहां पर अब आपका n की वैल्यू क्या दिखा रही है, 15, उसके बाद +1 डिवाइडेड बाई 2, तो 16 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर आपका हो गया 8 आइटम हो जाएगा, ठीक है। 8 आइटम की अगर हम बात करते हैं तो 8 आइटम आप जब देखेंगे कहाँ आएगा, तो वो इसमें भी आएगा, वो इसमें भी आएगा, वो इसमें भी आएगा। तो आपको यहाँ कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, जो पहला वाला आपका रहेगा आप उसे ही कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट पहले वाले को ही कंसीडर करेंगे। अब पहले वाले के ठीक सामने जब आप जाके एक्स में देखते हैं क्या है, 5 है, तो आपकी मीडियन क्या हो जाएगी, ये मीडियन नंबर था आपका, ठीक है। और आपका जो है कि मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन आपका हो जाएगा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी का कंटिन्यूअस में देखते हैं। ये अब हम लोग जीरो फ्रीक्वेंसी का जो केस है वो हम लोग जो है कि कंटिन्यूअस सीरीज में देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ CI दिया हुआ है, यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और 20 से 25 का जो आपका ये क्लास इंटरवल है, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू 0 है। तो ये जब कभी भी कंटिन्यूअस सीरीज होता है और मीडियन हमें निकालना है और जीरो फ्रीक्वेंसी का केस है, तो उस केस में जिस क्लास इंटरवल में 0 होता है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, और उसकी जितनी CI होती है उसको आधा हम लोग प्रीसीडिंग में और आधा हम लोग सक्सीडिंग में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं। क्लास इंटरवल जब हम लोग निकालते हैं इसको फिर से, क्योंकि इसको एलिमिनेट करना है, तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था कि इसको एलिमिनेट करेंगे तो हाफ जो है प्रीसीडिंग में जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि हमारा प्रीसीडिंग में क्या होता है, अपर क्लास में, हम ये भी पहले बता चुके हैं कि अपर क्लास में क्या होता है, ऐड होता है, और लोअर क्लास में हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो 5 का आधा क्या हो गया, 2.5, तो 2.5 अपर क्लास में क्या होगा, ऐड होगा, 22.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि हमारा ये एलिमिनेट हो गया, इसका अब काम खत्म। अब उसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारा लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 में से, तो 22.5 आ जाएगा। 30, फिर 30 to 35 और 35 to 40, ये आपका होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि हमारा CI हमने फिर से इसको बना लिया। अब हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, तो हम एक बार उतार लेते हैं इसके सामने। 3, 4, 6, 12, ये हमारा कैंसिल हो गया, 14, 6 और 5। अब हम CF निकाल लेते हैं, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए CF निकालना पड़ता है। तो 3, 7, 13, 25, यस 25, देन आपका हो जाएगा 14 है, तो ये 39 हो गया। देन आपका ये हो जाएगा 5, ठीक है, 39, उसके बाद आपका 45 और ये हो गया 50, ठीक है, आपका CF आ गया। अब यहाँ पे आपका आ जाने के बाद आपको क्या मैंने बताया था, मीडियन में 2 फार्मूला अप्लाई करना है, एक मीडियन नंबर का और एक मीडियन का। सबसे पहले मीडियन नंबर निकालते हैं, तो n/2 जब हम करते हैं तो n/2 हमारा 50/2 हो जाएगा, तो क्या हो गया 25। अब हमें ढूंढना है कि कौन सा CF है हमारा 25 आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 25 का हमारा ऑलरेडी एक दिया हुआ है CF, तो हमारा 25 में आएगा, यानी हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया, हमारा मीडियन क्लास जो है कि ये 15 to 22.5 वाला हो गया। अब हम लोग जो है कि मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो L1 यहां से मिल रहा है हमें 15, ठीक है। उसके बाद बोला आपको चाहिए n/2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 25। फिर उसके बाद जो है आपका CF जो है यहाँ पे आप प्रीसीडिंग क्लास कर लेते हैं, ये आपका 13 है, मैंने ये पिछली क्लास में बताया था, आप पीछे जाके वीडियो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर उसके बाद आपका F है 12, और आपका यहाँ पे इंटरवल आप देख सकते हैं कितना है 7.5, 22.5 में से आप 15 माइनस करेंगे 7.5 आएगा। अब यहाँ पे ये आपका हो गया 15, लेस करेंगे तो आपका 12/12 इंटू 7.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 13, 7, 7, ठीक है। फिर उसके 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचा 15 + 7.5, आपका ये हो जाएगा 22.5, यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज में जीरो फ्रीक्वेंसी का है। नेक्स्ट हम लोग इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है।
अब देखिए यहाँ इंक्लूसिव सीरीज में आपको क्या देखने को मिलता है, मैंने पहले भी ये बता चुका हूं कि जो भी आपका अपर लिमिट होता है वो आपका, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिखा है, ये हो जाएगा आपका 15। जो आपका अपर लिमिट होता है वो उसका लोअर, नेक्स्ट का लोअर लिमिट नहीं बनता है, और ये एक्सक्लूसिव होता तो अपर लिमिट लोअर लिमिट बनता। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह जो है कि डिफरेंस है। ठीक, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले में कन्वर्ट करने के लिए तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इसके अपर का इसके लोअर का डिफरेंस निकालना, जो आए उसका हाफ हम क्या करते हैं, अपर में जो है कि हम लोग ऐड करते हैं, लोअर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये तरीका होता है। आइए हम लोग इसको करके देख लेते हैं। हम लोग नया सीआई बनाते हैं। सीआई बनाने के लिए हम लोग जो है कि सबसे पहले जो इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका आधा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, लोअर में से 9.5 और अपर में ऐड करना तो 14.5, फिर 14.5, 19.5, फिर 19.5, फिर 24.5, फिर 24.5, फिर 29.5, फिर 29.5 और 34.5। ये आपका जो है कि एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं हर एक का अपर जो है कि हर एक नेक्स्ट वाले का लोअर बनता चला जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपका ये हो गया, फ्रीक्वेंसी आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी आप एज इट इज उतार देंगे। 5, 8, 15, 10 और 4। तो यहां पर हम लोगों ने इसकी सीआई कर लिया और फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब हम लोग इसका सीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, सीएफ निकाल लेते हैं। सीएफ निकालने के लिए 5, 13, 28 हो जाएगा, 38 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 38 और 42 हो जाएगा, 42। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 5 हो गया, 13 हो गया, फिर उसके बाद आपका जो है कि 28 हो गया, 38 हो गया और 42 हो गया। ठीक है, ये आपका जो है कि हमारा क्या निकल गया, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब आपको मैंने जो है कि अभी पिछले क्लास में मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 बताया था इसमें, तो इसमें n/2 करेंगे तो 42 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, हमारा 21 आएगा। तो 21 हम देखते हैं किस में आएगा। 21 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, 28 वाले में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है कि मीडियम क्लास ये हो जाएगा। अब इसी के बेस पे जो मैंने फार्मूला बताया था L1 प्लस n/2 माइनस EF अपॉन F इंटू आई वाला, आप उस फार्मूले पुट करके निकाल सकते हैं। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने एक सॉल्व करके बता दिया आपको, आप उसी तरीके से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं डिसेंडिंग का केस। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी आपकी क्लास इंटरवल दी हुई है वो आपका क्या है, जो है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी क्वेश्चन को मीडियन सॉल्व करके मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका जो है फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर आप डिसेंडिंग का केस लगाना चाह रहे हैं, अगर डिसेंडिंग का केस लगाना चाह रहे हैं तो आपका फॉर्मूला जो है मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन नंबर तो सेम ही रहता है। ठीक है, मीडियन नंबर का फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ मीडियन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो मीडियन का फॉर्मूला हमारा पहले L1 प्लस होता था, उसकी जगह हम L2 माइनस यूज करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। रेस्ट ऑफ द थिंग आपका एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे जो ये चीज रहती है आपकी L2 वो बदल जाता है और यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है। ठीक है, अगर इससे आप करना चाह रहे हैं तो, और अगर सपोज कर लीजिए कि आप इससे नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसको डिसेंडिंग से असेंडिंग में, अगर आपको लग रहा नहीं इसमें कुछ दिक्कत है, वैसे तो मुझे लगता है कि टाइम सेव करने के लिए एग्जामिनेशंस में आपको अगर डिसेंडिंग में दिया है तो ये फॉर्मूला आपको लगा के तुरंत सॉल्व कर देना चाहिए। असेंडिंग में करने में आपका टाइम वो कंज्यूम करेगा, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, कोई भी आंसर में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, इसको आप क्या करेंगे, इसको असेंडिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे 0 to 5 लास्ट में, तो ये सबसे पहले आ जाएगा 0 to 5, फिर उसके बाद 5 to 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह करते करते लास्ट में आपका जो है 30 to 35 आ जाएगा। और जैसे ये आप चेंज करेंगे तो उसी तरह आपका ये फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी शुरू में आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो है 10 हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका CI ऐसे हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी आपकी ऐसे हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा वाला फॉर्मूला था ना, मींस इसके लिए, और ये वाला फॉर्मूला जो आपका था ये किसके लिए था, ये इस वाले के लिए था। ठीक है, तो इसके लिए आप जो फॉर्मूला लगाएंगे जो आपका असेंडिंग में रहेगा,
तो उसके लिए आपका L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई ये वाला लग जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूला में कुछ खास चीज नहीं, बस इसी का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको जो है कि इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं बता दिया आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आप जैसे ही आपका क्लास इंटरवल आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, मीडियन क्लास आपका फाइंड आउट होगा, तुरंत आप जो है वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, जो है कि अनइक्वल इंटरवल का जो है कि देख लेते हैं, यानी कि CI हमारा जो है अनइक्वल है। जैसे यहाँ पे देखिए 0 to 3 का है, यहाँ पर देखिए 3 to 6 है, 6 to 10 हो गया, लास्ट में देखिए 25 to 50 हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल अनइक्वल दिया है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर मीडियन निकालना है अनइक्वल क्लास इंटरवल में, तो आपको जो है कि आप एज इट इज भी निकाल सकते हैं, आपको इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको इक्वल करना है, आपको कितने का इंटरवल बनाना है, कुछ ऐसा मेंशन है, तो फिर आप उसको इक्वल कीजिए। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, आप एज इट इज इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, अगर आप जैसे क्लास इंटरवल अगर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 का नहीं बन सकता है, आप 5 के भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो इसको तो ऐसे ही करेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी केस में एग्जांपल के तौर पे अगर आप मान लीजिए कि क्लास इंटरवल बन रहा है, सपोज कर लीजिए अगर यहाँ से लेके ये तीनों आप आपस में ऐड कर दे रहे हैं, मतलब 0 to 10 का बना रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, या फिर एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ 2 क्लास इंटरवल बन सकते हैं, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐड कर दीजिए, मतलब 0 to 25 और 25 to 50 2 क्लास इंटरवल आपके बन गए। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप क्लास इंटरवल एक साथ करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी फ्रीक्वेंसी भी आपस में एक साथ जुड़ जाएंगी। तो खैर इस क्वेश्चन में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, तो इसलिए बस मैं समझाने के लिए आपको बता दिया कि जितने भी क्लास इंटरवल आप ऐड करेंगे उसके सामने कितनी फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो जाती है, ये आप जान लीजिए। मैंने मीन मीट के केस में भी ये बताया हुआ था, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसमें आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, यहाँ CF निकालना है। CF निकालने के बाद मीडियन क्लास का जो n/2 का फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला लगा के फिर L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। आप इस पर जो है किसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको और कुछ करना नहीं है, ठीक है, आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं इसको पूरा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा हूं, और मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको बताना चाह रहा हूं विद अंडरस्टैंडिंग। मेन आपका समझने का पोर्शन क्या था, यहीं पे था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे समझा दिया, बाकी सॉल्यूशन तो सेम टू सेम है। मैं पिछले पहले एक क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो उसी के हिसाब से आपको करना है, आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों का ये नेक्स्ट है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, जो है कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ 100 फैमिलीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके क्या है 100 फैमिलीज है, मीडियन आपका दे दिया है 50 है, ये एक्सपेंडिचर दे दिया है, और ये आपका नंबर दे दिया है, यानी कि फैमिलीज का नंबर दे दिया है। तो हम लोगों को क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्यूशन फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले CI हमारा है जो, उसको लिख लेते हैं। हमारा CI दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 50, सॉरी 40 to 60 और 60 to 80, 80 to 100, यही आपका दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हमारी जो दी हुई है वो 14 मिसिंग है। फिर उसके बाद तो मिसिंग वाले में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ वैल्यू तो दी नहीं है, तो हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, फिर 27, फिर हम लोग उसको B मान लेते हैं सेकंड मिसिंग को, और उसका 15 हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले CF निकालना होता है, निकाल लेते हैं 14, फिर यहाँ पे हमारा 14 प्लस A, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 41A, फिर 41 प्लस A प्लस B, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 56 प्लस A प्लस B। ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया, ये CF कैलकुलेट हो गया, ठीक है। आपके क्वेश्चन में यहाँ पर जो है कि दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी फैमिलीज है 100, यानी फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होगी, यहाँ पर 100 होगी। तो आपका यहाँ पे जो है कि ये n की वैल्यू आपको मिल गया 56 प्लस A प्लस B, मतलब अगर A प्लस B की वैल्यू अगर आपको मिल जाए, टोटल आपका 100 होना चाहिए। तो क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो 56 प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 100, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो A प्लस B इज इक्वल टू 100 माइनस 56 हो जाएगा, तो A प्लस B इज इक्वल टू 44 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये एक हो गया हमारा।
उसके बाद जो है कि हमारे पास एक यहाँ पे जो है कि हमारा इक्वेशन एक फॉर्म हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 44। अब आपको यहाँ पर ये मीडियन नंबर दिया हुआ है, तो मीडियन नंबर आपका दिया तो आप n/2 भी निकाल सकते हैं। 50/2 इज इक्वल टू 25, ये भी आपका निकल सकता है। ठीक है, आपके पास ये भी मिल गया। अब आप फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज लगभग आपको मिल गई है। हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका मीडियन नंबर दिया हुआ 50, तो आपका ये 50 किस में आएगा, 40 to 60 के बीच में। आपका मीडियन क्लास क्या हो गया, ये हो गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब मीडियन जो हमारा निकालना है, मीडियन निकालने के लिए हमारा L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, यही होता है। हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ मीडियन हमारा दिया हुआ 50 दिया हुआ है, ठीक, ये ले लिया। L1 की वैल्यू 40 हो गई, ये ले लिया, प्लस n/2 की वैल्यू यहाँ से 25 हमारी दी हुई है, 25 ले लिया, माइनस CF जो हमारा होता है, हमने बताया था प्रीसीडिंग क्लास का लेते हैं। ठीक है, कुछ हमने गड़बड़ किया नहीं, चलो ठीक है, कंफ्यूजन हो गया 41 14 में। ठीक है, आप प्रीसीडिंग क्लास का लेंगे तो यहाँ पे 14 प्लस A ये आपका हो जाएगा। ठीक, अपॉन F की वैल्यू आपकी क्या है, 27 है, 27, और I की वैल्यू आपकी क्या है, 20 है। यहाँ से आप दोनों का डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये इक्वेशन पे हमने जो है कि जो भी फॉर्मूला था उस पे हमने इसको पुट कर दिया। अब आपका क्या होगा, सॉल्यूशन करेंगे तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 25। देखिए एक जगह छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर n/2 निकालने के लिए हमें फैमिलीज का टोटल नंबर लेना होता है ना, टोटल नंबर 100 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा। तो n/2 आपका जो यहाँ पर लेना है ये कितना होगा, ये 50 होगा। ठीक है, मैंने मीडियन को दे दिया था। ठीक, तो यहाँ पे आपका 100 फैमिली है, 100 डिवाइडेड बाई 2 तो 50 आ गया n/2। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों का फॉर्मूला जो है यहाँ पर फॉर्मूले पुट कर दिया वैल्यू, तो यानी कि हमारा यहाँ पे 40 को जो ट्रांसफर किया 50 माइनस 40 हो गया, फिर यहाँ पे ये 50 है माइनस ये अंदर का साइन सब बदल जाएगा, तो ये 14 माइनस A डिवाइडेड बाई 27 इंटू 20। अब उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक, हम लोग इसको अगर इधर ट्रांसफर करें तो ये हमारा जो है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई होकर हमारा 27, और ये हमारा 20 न्यूमरेटर में, इसको इस साइड अगर LHS में भेजते हैं तो ये आएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा जो है कि 50 में से 14 हमारा अगर चला जाएगा तो ये बचेगा आपका 6, और उसके बाद जो है 4 में से बन गया 3, 36 माइनस A आपका ये बचा इधर। मैंने इसको और इसको दोनों को ट्रांसफर कर दिया इधर। अब देख लेते हैं, इधर इसको कैंसिल कर दिया, इधर कैंसिल करने के बाद इसको कैंसिल करेंगे तो 13.5 इज इक्वल टू 36 माइनस A। अब इसको भी ट्रांसफर करते हैं, A इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा 36 है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 13.5। तो A की वैल्यू अब हम लोग अगर निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है, ठीक है, वो हमारा जो है फ्रैक्शन में नहीं आता है, वो होल नंबर में होता है। इसको 22.5 न मान के वो 23 मान लेंगे। ठीक है, ये मान लेंगे। आपका कभी भी, अब आप बताइए नंबर ऑफ फैमिलीज को क्या आप पर्सन को कट कर देंगे, नहीं कर सकते हैं, तो वो 22.5 आएगा ही नहीं। जब भी आएगा 23, 22 इस तरह से, तो हम लोग उसको, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो आपको पता है कि 5 या उससे ज्यादा होता है तो हम लोग आगे की ओर कर लेते हैं, तो हम 23 उसको मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास A की वैल्यू क्या मिल गई, 23 मिल गई। तो अगर हम इस वैल्यू को अगर इसमें पुट करेंगे तो B की मिल जाएगी, तो A प्लस B इज इक्वल टू 44 दिया हुआ है, तो A की वैल्यू हमारे पास दे दिया हुआ है, कितना है 23 प्लस जो है कि B इज इक्वल टू 44, तो B इज इक्वल टू 44 माइनस 23 इज इक्वल टू 1 और 2, 21 आ गया। मतलब हमारी A की वैल्यू क्या हो गई, 23 हो गई, और B की वैल्यू क्या हो गई, 21 हो गई। ठीक है, हमारी A और B दोनों की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि हम लोगों का मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो है कि कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ है, और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, आप उसको बुक से देख के कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, अब मैं जो है कि थोड़ा आपको कंपैरेटिव व्यू में मीडियन का फॉर्मूला बता देता हूँ। हालांकि इसमें कुछ ऐसा कंपैरिजन जैसा है नहीं, लेकिन मैं एक साथ लिख के आपको समझा देता हूँ।
चलिए यहाँ पर देख लीजिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है। इंडिविजुअल सीरीज में देखिए दो केस मैंने बताया था, एक ऑड का होता है, एक इवन का होता है। ऑड के केस में मीडियन नंबर निकालने के लिए आपको n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपको मीडियन नंबर निकलता है। उसी के बेस पे आप जो है कि आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि नेक्स्ट आपका इवन का केस जो होता है तो उसमें क्या है n+1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम होता है, ठीक है। इससे आपको जो इवन में मिलेगा आइटम, फिर उसके बाद आपका क्या होता है इवन के केस में कि आप उससे जो है कि फिर n की वैल्यू जो है n की वैल्यू n1 की वैल्यू, मतलब दो टर्म होते हैं उसके बीच में जहां आता है तो उनकी वैल्यू आप निकालते हैं और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो मीडियन आपको मिल जाता है। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन नंबर निकालने के लिए n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो यहां से मिल जाता है और आप फ्रीक्वेंसी देख के CF देख के आप निकाल सकते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन नंबर निकालने के लिए n/2 होता है। n/2 के इस्तेमाल करके हम लोग जो है कि मीडियन क्लास का पता कर लेते हैं। मीडियन क्लास पता करने पे इस फॉर्मूले पे आप L1 + n/2 - CF/F × I पे रख के आप जो है कि मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कंपैरेटिव नहीं था मीन की तरह, फिर भी मैंने एक ओवरऑल आपको यहाँ पे व्यू दे दिया। सो आपको अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।